Education partner, Bright Scholar Senior Secondary School, Sonipat, School for the Future. Health partner, Ujala Cygnus Multi-Speciality Hospital, Sonipat. Venue partner, Gateway International School, Sector 11, Sonipat. से कांग्रेस पार्टी के एमएलए इंदुराज बालू साहब आमंत्रित करूंगा मंच पर आइए और जोरदार तालियों के साथ इंदुराज बालू जी का स्वागत करिए। साथ ही बीजेपी से नेता बलजीत मलिक होंगे। बलजीत मलिक जी, आपसे आग्रह करूंगा मंच पर आइए, जोरदार तालियों के साथ बलजीत मलिक जी का स्वागत करिए। कांग्रेस पार्टी से सोनीपत में मेयर हैं निखिल मदान जी, आमंत्रित करूंगा मंच पर आइए, जोरदार तालियों के साथ मेयर साहब का स्वागत करिए। और आज इस सत्र में देखिए हमारे साथ बीजेपी के नेता भी मौजूद रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के विधायक भी मौजूद रहेंगे और खुद मेयर भी मौजूद रहेंगे। क्योंकि स्थानीय मुद्दों का जब जिक्र आता है तो सबसे पहले नगर निगम पर सवाल उठते हैं। तो आज हम इस सत्र में समझने की कोशिश करेंगे मूलभूत जरूरतें सोनीपत की जनता की कितनी पूरी हो पा रही हैं। मैं चाहूंगा इस सत्र को आगे बढ़ाएं। राज, ओवर टू यू। शुक्रिया पराग। और लगातार हम सोनीपत की बात कर रहे हैं, कितना विकास हुआ और कितना होना अभी बाकी है। और अभी जो इस सत्र में हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले विधायक जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि माइक आप ले लीजिए। माइक आपके सामने रखा, माइक ले लीजिए जी। सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं कि आपकी विधानसभा में के क्या हाल है, कितना विकास हुआ है। इंदुराज जी से जी, सॉरी। देखिए, जो मेरी बड़ौदा हल्का विधानसभा है, आपने भी जब उपचुनाव हुआ, आप सारी मीडिया ने भी देखा और पूरा हरियाणा प्रदेश ने भी देखा। हल्का बड़ौदा का जब उपचुनाव हुआ तो हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री, विधायक पूरा हल्का बड़ौदा के गली गलियों में, और चाहे कोई मेन स्टेज था उस पर जाके घोषणा करने का काम किया। आपने पता है कि हल्का बड़ौदा में इन्होंने कहा कि हम IMT बनाएंगे, घोषणा थी बीजेपी सरकार की, मुख्यमंत्री की। और कहा इन्होंने पटौना में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उन्होंने कहा हम 2-2 महिला कॉलेज खोलेंगे, और फिर कहा इन्होंने हम रायसी में लगाएंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इस हरियाणा प्रदेश का कि ऐसा मुख्यमंत्री इस हरियाणा प्रदेश ने मिला। जब मैं विधानसभा में गया पहली बार चुन के, तो विधानसभा में मैंने पूछा, सवाल लगाया कि आपने जो हल्का बड़ौदा की घोषणा की थी उपचुनाव में, लुभावने जो वादे किए थे, उसका क्या रहा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में, बड़े शर्म की बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, पूरा हरियाणा प्रदेश भी देख रहा है और पूरा बड़ौदा हल्का भी देख रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 सेकंड नहीं लगाई, विधानसभा में खड़ा होकर जवाब दे दिया कि ये सारी चुनावी बात है, चुनावी मुद्दे हैं, ऐसी हमने कोई घोषणा नहीं की। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, इंडिया न्यूज हरियाणा से, आप भी बता सकते हो कि यह घोषणा की थी या नहीं की थी। चलिए, हम तो बता ही देंगे कि घोषणा हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन बड़ी बात एक और है इंदुराज जी, वादे आपने भी किए होंगे, तो सिर्फ विधानसभा में सवाल लगाकर वहां पूछने भर से ही काम चला लिया आपने, या कुछ और भी किया कि अगर सरकार आपकी सुन नहीं रही है, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो आप ही हैं, तो ये मान लें कि आपको चुनकर गलती की है। देखिए, कोई गलती नहीं की, हल्का बड़ौदा ने अच्छा फैसला लिया। एक धर्म है, धर्म की लड़ाई इस प्रदेश में और देश में चल रही है, धर्म की जीत हुई, अधर्म का हार हुई, और बड़ौदा हल्का का अच्छा फैसला था। रही मेरी बात, मैं हल्का बड़ौदा की चाहे कोई भी विधानसभा सत्र हो, चाहे किसी अधिकारी से बात करनी हो, मैं मौके पे जाकर, चाहे बड़ौदा की कोई भी समस्या हो, मैं मौके पे जाता हूँ और विधानसभा में मांग उठाने का काम करता हूँ। समाधान होता है, अधिकारी सुनते हैं। अधिकारी तो जब सुनेंगे जब उनके पास कोई साधन होगा। अभी आप देख लिया, अभी जल भराव की स्थिति थी हल्का बड़ौदा में 1 महीने पहले, तो हमारे हल्का बड़ौदा मेरे में JP दलाल जी आए, कृषि मंत्री जी। मैंने भी सोचा भाई मंत्री जी आए हैं, सुध ली हल्का बड़ौदा की, तो कुछ न कुछ होगा। वहां मंत्री जी आए, उन्होंने कहा कि हम 2 दिन में पानी को निकाल देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मंत्री जी आके के चले गए, बड़ौदा हल्का के विकास, पानी की निकासी बात की, ना तो कोई पाइपलाइन थी वहां, न कोई पानी निकालने का पंप था, ना कोई मोटर थी। ऐसे झूठे वादे आकर के जाते हैं, सरकार सुनाई नहीं कर रही बिल्कुल भी। बलजीत जी, क्यों नहीं सुनाई कर रही है सरकार? विधायकों की नहीं सुन रही है, अधिकारियों के पास साधन नहीं है, जनता कहां जाएगी बेचारी? ऐसा है, विधायक जी जो कह रहे हैं
जितनी समस्याएं हैं बड़ौदा हल्के की वो सारी हमें विरासत में मिली है। जो भी सरकार आई, पहले 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, मैं ये पूछना चाहता हूं 10 साल में कांग्रेस ने क्या करवा दिया? कोई हॉस्पिटल दिया हो? एक मिनट बोलने दो मुझे, मैं बीच में नहीं बोला। कोई कॉलेज दिया हो, कोई तहसील बनाई हो, कुछ किया हो तो बता दो बड़ौदा हल्के में। 10 साल तक सरकार चला के गए कांग्रेस की और छाती पीट कर ये कहते थे बड़ौदा मेरा है और तेरा है, तो बता दे भाई क्या बना दिया। ये तो क्या है कि बड़ौदा हल्के की लोगों की मानसिकता है एंटी सरकार वोट देने की। अभी तक जितने विधायक रहे सारे या तो लोकदल या कांग्रेस के ही लगभग रहे हैं, बीजेपी का तो कोई बना नहीं लगातार 3 चुनाव। तो यानी कि अगर वोट एंटी सरकार दे दी तो क्या गलती है? वहां विकास नहीं होगा, ये कहना चाहते हैं आप? मतलब सिर्फ वही विकास होगा जहां सरकार के नुमाइंदे चुनकर जाएंगे? आप लोगों से अनुरोध है, आपको मौका दिया जाएगा सवाल पूछने का। भाई बोल लेने दो, मौका दिया जाएगा आपसे। जी बलजीत जी। तो यानी कि ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार या गठबंधन की ये सरकार वही काम करेगी जहां बीजेपी या जेजेपी के विधायक हैं, दूसरी पार्टी के विधायक वहां काम नहीं होगा। कोई सुध लेने वाला था ही नहीं हल्के की। सीएम पिछली बार आया था, एक प्रोग्राम किया था, करीब कोई 150 करोड़ के रोडवेज इसके बसों सड़कों का काम वो करके गए थे। उसमें आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट की भी थी कुछ सड़कें और बाकी लोकल थी। सड़कें तो ठीक हुई हैं, सड़कों में कोई वो नहीं कुताई हुई। नेशनल हाईवे कई निकले हैं, ग्रीन हाईवे है, नेशनल हाईवे एक ये जाता है इसमें JNK में। अच्छा, फिर ये जींद वाला लग रहा है बढ़ने। सड़कों के काम हुए हैं, प्रॉपर वे में हुए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जहां तक कॉलेज की बात है, इस सरकार ने आने के बाद भैंसवाड़ में कॉलेज बनवाया, भैंसवाड़ में सीवरेज के काम भी करवाए हैं। अच्छा, और भी गांवों में काम तो हुए हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि काम नहीं हुए। यानी विधायक जी झूठ बोल रहे हैं कि काम नहीं हुए हैं, सरकार कुछ कर नहीं रही है। देखो जी, आप कहने लग रहे हो कि ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं, पता नहीं, अब मैं कह रहा हूं या आप समझाना चाह रहे हैं। चलिए एक मिनट विधायक जी, एक मिनट आ रहा हूं मैं। एक बार निखिल मदान जी से भी एक सवाल ले लूं, मेयर है सोनीपत के। निखिल जी, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है सोनीपत शहर को सजाने की, संवारने की, उसको बेहतर विकास देने की, लेकिन अभी भी वो तमाम तरह की दिक्कतें। तो आपके साथ भी वही दिक्कत है कि सरकार नहीं सुनती है, विधायक जी की तो सुन नहीं रही है, तो मेयर भी अपनी बात रखते हैं, उनकी सुनवाई हो रही है या नहीं हो रही है? तो यह सब सोनीपत में भी राम भरोसे है। बिल्कुल, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपके व्यूअर्स को नमस्कार करता हूं। साथ में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो हमारे सोनीपत की समस्याएं हैं, जब हमारा चुनाव हुआ उस टाइम जो भरपार एक कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें इकट्ठी होके एक गुथड़ी बनाकर छोड़ रखी थी शहर की, नगर निगम के अंदर, वो काम कर रखा था। पिछले 2017 से हमारे शहर में अमृत के प्रोजेक्ट चले। सरकार का, प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा एक सपना था कि भी मैं अमृत को लॉन्च करूंगा, पानी भी घर घर पहुंचाएंगे और सीवरेज भी हम सब जगह देंगे। बहुत अच्छी स्कीम थी, बट हमारे यहाँ पर स्थानीय मुद्दे की बात कर रहा हूं मैं, ये हमारे यहाँ पर आज पिछले 5 सालों में आज तक वो अमृत का एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। इसकी वजह क्या थी? वजह सबसे बड़ी इसकी वजह रही, जो टेंडर अलॉट किए गए, जब वर्क ऑर्डर दिए गए, उनमें क्या झमेले थे या क्या नहीं थे, ये तो पुराने समय के लोग जवाब अच्छा देंगे। मेरे से पहले विधायक जी ने भी हमारे जवाब पूछा था और देकर भी गए हैं वो कुछ जवाब। पर मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, आज तक जो वो काम पूरे नहीं हुए, काम पूरे भी नहीं हुए और उन कामों का बजट भी खत्म हो गया, सबसे बड़ी बात। और आज की डेट में मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा आपके साथ में। पिछले 2021 से 22 में जो स्टेट गवर्नमेंट का फंड आता है वो सिर्फ 21 करोड़ 22 लाख रुपए आया, जिसके अंदर से नगर निगम अपने 7 करोड़ रुपए के खर्चे महीने के, जो हर महीने के फिक्स खर्चे हैं, जिसमें अधिकारियों की सैलरी और पेंशन तक भी जाती है, वो भी इसके अंदर है। 3.5 करोड़ रुपए तो सिर्फ सैलरी और पेंशन के जाते हैं। साथ में 2022-23 फाइनेंशियल की बात करता हूं, CFC ग्रांट की बात कर रहा हूं मैं, ये जो सेंट्रल जो अपने SFC की बात कर रहा हूं, जो स्टेट फाइनेंस है, ये 10 करोड़ 50 लाख रुपए की ग्रांट आज तक हमारे पास आई, जिसमें हम अपने खर्चे भी पूरे कर रहे हैं, सैलरियां भी दे रहे हैं और जो शहर में हमसे हो पा रहा है हम वो कर भी रहे हैं। दूसरी चीज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे को फंड आने चाहिए, पिछले साल 2021-22 में 18 करोड़ रुपए के वो फंड आए
और अब मैं इसके आगे आपसे बात बताना चाहता हूं। निखिल जी, एक चीज और मैं इसमें ऐड ऑन करवाना चाहता हूं कि निगम की अपनी आय के क्या साधन है, वो कितना इकट्ठा कर लेते हैं साल भर में? मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं इसके बाद में। जो निगम की खुद की सेल्फ अर्निंग आती है, चाहे हम प्रॉपर्टी टैक्स से लें, चाहे स्टैम्प ड्यूटी के 2% के हमारे को पैसे आए, स्टैम्प ड्यूटी के पिछले 4 साल के पैसे नहीं आए थे। इस साल 72 करोड़ रुपए वो पैसे आए जो डीसी साहब से हमारे सोनीपत के आने थे। सारे इस चीज का गवाह हैं। हमारे विधायक जी भी यहाँ पर चिट्ठी लिख चुके थे। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं, जिस तरह से विधायक जी ने भी कहा कि आप लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, जानबूझ के आपके जो फंड्स हैं, आपके क्षेत्र के जो फंड्स हैं, वो रोक के जा रहे हैं क्योंकि आप लोग विपक्ष की पार्टी से संबंध। मैं पूरी बात पे आना चाह रहा हूं इसमें। अगर आप दूसरे नगर निगम में जाओ, हरियाणा में इस सोनीपत के अलावा 9 नगर निगम और भी हैं, उनके आप फाइनेंशियल्स चेक करो और हमारे सोनीपत के चेक करो। उसके बावजूद भी जितने भी हमारे शहर के मुख्य मार्ग हैं, चाहे भालगढ़ की बात करो, मुरथल की बात करो, गोहाना बाईपास की बात करो, जिसकी बात आपने पहले भी उठाई थी गीता भवन की बात मैं थोड़ा यहां समझना चाहता हूं कि ठीक है, आपने ये बात कह दी कि सरकार का जो सहयोग मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है और इस वजह से आप लोग जो है काम नहीं कर पा रहे। लेकिन जो जनता है जिन्होंने आपको चुनकर यहां पर बैठाया, आपको आपके ऊपर एक भरोसा जताया, वो क्या करेगी आखिरकार? क्या इन तर्कों के सहारे काम चल जाएगा? ये 5 साल वो गुजार देंगे? क्योंकि ये हर बार यही बात निकल कर आती है। जो मौजूदा विधायक होंगे उनके अपने तर्क हैं कि इसलिए काम नहीं हुआ। अब जो विपक्ष में है, सरकार की किसी और पार्टी की है, तो उनके अपने तर्क है। लेकिन तर्कों के बीच का जो फर्क है वो मुश्किल में डाल रहा है लोगों को कि विकास नहीं हो रहा है। जो फैक्ट की बात है बलजीत जी, ये जो बात है लगातार इंदुराज जी भी ये कह रहे हैं, विधायक जी, और मलिक साहब भी यही बात कह रहे हैं, मदान साहब भी यही बात कह रहे हैं कि सरकार जो है सौतेला व्यवहार कर रही है। जो फंड्स रिलीज करने चाहिए वो मिलते नहीं है। जहां जहां बीजेपी के लोग हैं या विधायक है, वहां तो भर भर के जो है फंड्स आ रहे हैं, लेकिन इनके पास नहीं आ रहे। पहले क्या था, पिछली बार में HRDF के पैसे सीएम साहब घोषणा करके देते थे। इस बार उसकी बजाय 5-5 करोड़ रुपए सभी विधायकों को दिए हैं। ये तो विधायक जाने उसमें किसने लगाए हैं, कितने ना लगाए। लेकिन क्या 5 करोड़ रुपए से किसी विधानसभा का भला हो जाएगा? आप मुझे बताइए जी, 5 करोड़ रुपए से कितना एक विधानसभा में विधायक काम कर लेगा? देखो जी, वो तो ये जाने कितना करवा सके हैं। नहीं, इसमें करवाना तो इन लोगों ने है जिसके पास पैसे आने हैं। इंदुराज जी, 5 करोड़ रुपए आते हैं आपके पास, देखिए पूरा विधानसभा चमका सकते हैं। बलजीत जी को तो लगता है कि 5 करोड़ में बहुत कुछ हो सकता मैं है। कुल 2 मिनट लेना चाहूंगा आप पे। जैसे मेरे आदरणीय हैं मलिक साहब, मैं इनको बताना चाहूंगा, इन्होंने पहले सरकार की बात की, हल्का बड़ौदा ग्रामीण हल्का पूरा का पूरा। जब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार थी, हल्का बड़ौदा में बहुत सारे तो पावर हाउस लगाने का काम किया। हर गांव में करोड़ों रुपए ग्रांट दी गई और जो खानपुर में PGI और यूनिवर्सिटी बनाने का काम का, वो भी बड़ौदा हल्का का ही पार्ट मानो आप। बहुत सारे काम किए चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने। और रही बात मलिक साहब कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की सड़कों की, खुद मलिक साहब ने घोषणा करवाई थी 2017 में। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, गोहाना में मंडी में रैली थी और वहां घोषणा की गई थी कि बड़ौदा हल्का के छोटा रोड उलाना गांव तक मैं मील उलाना मील है तो वहां तक 4 लेन और लाइट की घोषणा की गई थी। आज तक ना तो वो रोड का पता कहाँ बना, ना वो लाइट लगी, हमने पता लगा। मलिक साहब यहाँ बैठे हैं, अगर होया हो तो बताओ आप। चलिए, काम कितना हुआ, काम कितना हुआ, कितना नहीं, कुछ सवाल ले लेते हैं लोगों के। जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, लोकल हैं, और आप बताएं क्या दिक्कत परेशानी है शहर की? सबसे पहले तो मेरा जो सवाल है माननीय मुख्यमंत्री जी से और साथ में हमारे जो विधायकगण बैठे हैं जो बीजेपी पार्टी से हैं, जब कभी भी सरकारों का कहीं निगम बनाने का प्रस्ताव आता है, विधायक कांग्रेस से हैं सर जी, मैं कांग्रेस से हूं और मेरी पत्नी कांग्रेस की कालूपुर से पार्षद हैं। मैं पार्षद सवाल बताइए, आप सवाल बताइए। सवाल ये है कि जब कभी भी तहसील या किसी को भी जिला बनाया जाता है या निगम बनाया जाता है, तो सबसे पहले सरकारें उसके लिए फंडिंग की व्यवस्था करती है कि वहां पे इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी और ये पैसा 500 करोड़ रुपए से कम जो है किसी निगम में होना नहीं चाहिए। क्योंकि आप जितने भी
निगम के अंदर एरियाज आते हैं, वहां पे गांव के एरियाज लिए गए हैं और उन गांवों की व्यवस्था तो अगर मतलब आप आपका जाकर कहने का देखें- मतलब ये है कि सोनीपत जो नगर निगम है वहां पर वो जो फंड्स रिलीज होने चाहिए थे, जो भी एक अमाउंट होगा वो आया नहीं। मदान साहब क्या बिल्कुल ये सही बात, जो बात ये कह रहे हैं, इसके अंदर जो फंड्स की बात मैं आपसे पहले भी कर रहा था, हमारे यहाँ पर जो फंड्स एक्चुअल में आने चाहिए नहीं आ रहे, और कुछ फंड्स या एफडी जो निगम की पुरानी पड़ी हैं हमारे पास में, उसको सरकार तोड़ने की परमिशन नहीं दे रही, जिससे हम शहर में लगवाकर काम करें। वो पड़े पड़े लेकिन अब पैसे। एक चीज बताइए कि ठीक है, सरकार ने तो अब सोच लिया है कि भैया आप कांग्रेस से हैं और हम नहीं चाहते यहाँ काम नहीं होगा, फिर काम होगा कैसे? काम कैसे? जितने हमारे पास स्टैम्प ड्यूटी से पैसे आते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स से जो कलेक्शन होती है हमारे पास, उन सब पैसों को हम वार्ड वाइज हर इक्वली वार्ड्स में बांट के लगाने का काम कर रहे हैं। जो आज हमारी कॉलोनीज थी, पुरानी कॉलोनीज थी, जिसके अंदर सोनीपत की जनता भी इस चीज का जवाब दे रही है कि जो आज तक कभी गली नहीं बनी थी, जहां कभी सीवर कनेक्शन नहीं हुए थे, उन सबको हमने इस 2 साल में करवाने का लेकिन काम अभी किया। भी जल भराव की बड़ी दिक्कत जल है, भराव की सिचुएशन, स्वच्छता की अभी भी बड़ी दिक्कत है। क्या ये जो छोटे छोटे काम है, क्या ये भी नगर निगम नहीं कर सकते? एक मिनट, आप अपनी बात रखिए, आराम से रखिए सर, माइक पर रखिए अपनी बात सर, माइक से रखिए, माइक से रखिए। राम, हाँ राम, सवाल लीजिए सवाल लीजिए। जी नमस्कार। अभी विधायक जी कह रहे थे सोनीपत की प्रत्येक रोड पर गड्ढे हैं, मेयर साहब कह रहे हैं गड्ढे नहीं हैं। एक विधायक कांग्रेस का कहता है गड्ढे हैं, मेयर कहता है गड्ढे नहीं है, किसकी बात माने? गड्ढे की हमने बात, मैंने अभी भी बोल रहा हूं दोबारा, बात बिना पूरी करे बीच में बोलने की बात वो है। मतलब आप भी मान सुनो, रहे हैं कि सुनो, गड्ढे अभी बात गड्ढे जब पूरी होगी जेन्युइनली तो। हैं, बिल्कुल हैं। मैं कॉलोनीज के अंदर की जो बात कर रहा हूं, मैं पहले कॉलोनीज की बात कर रहा हूं, मेन रोड्स पे तो मैं अभी आया ही नहीं हूं। मेन रोड जितनी हमारे शहर की हैं, पहली बात जो गड्ढे की बात कर रहे हैं, जो मेन सड़कें, मुख्य मार्ग हैं, सारे के सारे B&R और HSRDC के पास में है। ITI रोड से लेके तो राजधाना निगम के दायरे की सड़कें निगम अच्छी के हैं? दायरे की सड़कें भी स्टेट गवर्नमेंट के पास में है, जिनको निगम नहीं बना सकता। सबसे बड़ी बात है ये। तो निगम के पास क्या है मदान साहब? निगम के पास जो शहर के अंदर की कॉलोनीज हैं, नहीं, क्योंकि मुझे उसका तो लग एक- रहा है जिस तरह से आपने बताया, अपनी जो हताशा रख रहे हैं, निगम ये के पास कुछ चीज- है ही नहीं करने के लिए। मैं आपके तो नाम के लिए नहीं, निगम है, हम ये नहीं, मान नहीं, ले। बिल्कुल बहुत कुछ है करने के लिए। दूसरी बात मैं बोल रहा हूं, जो हमारे शहर की मेन मार्ग, जिसको आप कहते हो भालगढ़ रोड से जो आने का रास्ता है, मुरथल रोड से आने का है, ITI चौक राजधानी से गोहाना बाईपास की तरफ से जो दूसरे एरियाज को कनेक्ट करते हैं, वो पुराने रास्ते NH के होते थे। NH ने जब 334B बना हमारा ये वाला, उसके बाद ये रास्ते B&R को हैंड ओवर करे गए। तो इस चक्कर में जब तक B&R पैसे नहीं लगाएगा उसके ऊपर, तो निगम उसको नहीं पैसे लगा सकता। और एक बात और कहना चाहता हूं, डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट में अगर कोई रोड ट्रांसफर होती है तो विद फंड्स करी जाती है। ना तो हमारे को ये रोड्स ट्रांसफर करी गई, ना कोई इन रोड्स के किसी डिपार्टमेंट से फंड आए हमारे पास, तो निगम अपने कैसे क्रेडिट। चलिए कुछ और सवाल हाँ, ले लेते हैं। बिल्कुल। राम, आज सोनीपत का एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि सोनीपत के चारों तरफ जो कॉलोनियां हैं और जो 20-20, 25-25 साल से 15 साल से जो कॉलोनियां बनी हुई हैं, जिनको के बीजेपी सरकार कहती है कि ये अवैध कॉलोनियां हैं, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और उस मुद्दे के लिए मैं तब जितनी बार भी विधानसभा का सेशन हुआ है, मैंने वो मुद्दा उठाया है कि वो अवैध कॉलोनियों, जिनको आप अवैध कॉलोनी कहते हैं, उनको वैध किया जाए। और ये बात सही है कि बिना बजट के कोई काम नहीं हो सकता। मेयर हमारे हैं, कांग्रेस के हैं, और मैं कांग्रेस से विधायक हूं, लेकिन काम तभी होगा जब सरकार बजट देगी। और जैसे अभी हमारे भाई पार्षद जी ने कहा कि कोई भी कॉरपोरेशन जब बनती है, क्योंकि ये कॉरपोरेशन सोनीपत जो बनी, एक मिनट जी, सोनीपत जो कॉरपोरेशन बनी बीजेपी के सरकार के टाइम में बनी, जब से कॉरपोरेशन बनी है 100 रुपए भी कॉरपोरेशन को बजट नहीं मिला। कम से कम 500 करोड़ रुपए, ये बात ठीक है कि बजट मिलता तो शहर की काया पलट होती। और आज हालात ये है कि जितना बजट है उसी में काम चलाया जा रहा है। और ये जो बीजेपी के विधायक है, लेकिन सर मैं एक बात, एक बात में कर रहे हैं। सर आप बैठ जाइए सर, आप बैठ जाइए, आपने अपनी बात रखी थी, बीच में कोई नहीं बोले। वो 300 करोड़ तो, लेकिन विधायक जी सवाल अब 300 आप बैठ जाइएगा प्लीज, आपस में बहस ना करें। देखिए एक बात मैं इसमें और पूरी करना एक चाहूंगा। बार विधायक जी, लेकिन इस असमर्थता के पीछे देखिए, मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूं, जो कांग्रेस के विधायक भी हैं, मेयर भी हमारे साथ बैठे हुए हैं।
अगर सरकार नहीं सुनेगी, और बार बार मैं यही बात समझना चाहता हूं, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो करेंगे क्या? बस किस एक मंच का सबसे बड़ी इंतजार बात- करेंगे, वहां से बात नहीं, रख सके? सबसे बड़ी कभी बात- जनता के साथ, अपने लोगों के साथ लेकर आप क्या चौराहे पर, सड़क पर बैठे मैं हैं बताऊंगा। कि नहीं सरकार सुने? बिल्कुल। हमारे विधायक जी सोनीपत से और मैं, जब से चुनाव हुआ है तब से पब्लिक के बीच में अपना जो कर्तव्य है हम अपना पूरा निभाने का काम कर रहे हैं। कहीं भी अगर बजट नहीं आता, किसी जगह को हम नहीं डेवलप कर पा रहे, तो हम पब्लिक के सामने एक्चुअल फिगर्स के साथ में, आंकड़ों के साथ में हम सच्चाई बताने का काम करते हैं। भी हम करना चाह रहे हैं, ये हमारा चलिए, प्रस्ताव आज है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने आपको वो मंच दिया है जहां से अपनी आप बात रख सके, अपनी जनता के सामने भी। एक आखिरी सवाल मैं लूंगा, आप समय का अभाव है जी। इंदुराज, देखिए, आप जैसे मलिक साहब ने पहले बोला कि 5 करोड़ रुपए की घोषणा की जा रखी है हल्के में। मलिक आदरणीय मैं मलिक साहब से पूछना चाहता हूँ, जब हुड्डा साहब की सरकार थी, मलिक साहब का पैतृक गांव आउलाना, जब हमारी सरकार थी हुड्डा साहब की, आउलाना गांव में 5 साल में 15 करोड़ रुपए देने का काम किया था। 15 करोड़ एक गांव में, और ये 5 करोड़ का जिक्र करते हैं पूरे हल्के का। अगर नहीं दिया तो मलिक साहब यहाँ बैठे बताएं, पूरे इस चैनल के माध्यम से 14 करोड़ रुपए नहीं दिए तो हुड्डा साहब ने आउलाना गांव में चलिए, एक छोटा सा जवाब मैं आपसे ले लेता हूं। सभी छोटा सा जवाब प्लीज। क्या है, पैसे तो इस सरकार ने भी दिए हैं, लेकिन पिछली सरकार, एक मिनट सुनो, जिस आदमी को दिए हैं उसके खिलाफ FIR दर्ज है। 60 लाख रुपए की रिकवरी अब भी। चलिए, समय का नहीं, अभाव मैं है। एक बात मैं पूरी करना चाह रहा हूँ। एक चीज जो इसके अंदर सबसे बड़ी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, छोटा सा सवाल। सब छोटी सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर इसके अंदर आज ने स्वच्छता की बात करी हमारे शहर सर, के आप लोग अंदर, भी जब एक आखिरी समय का अभाव है, समय का अभाव है, माफी चाहूंगा जी। स्वच्छता की जो बात की आपने, हमारे से पहले जो मंत्री जी थी कविता जैन जी, सोनीपत के अंदर उन्होंने टेंडर छोड़ा सफाई का। आज तक, आज का दिन है जो सरकार ने दोबारा अलॉटमेंट किया नए टेंडर का, 18 साल का टेंडर JBM कंपनी को दे दिया गया, जिसने पूरे शहर का बट्टा बैठा रखा है। एक भी जगह जहां पर सफाई नहीं होती, सुनो, बीजेपी के पार्षद भी बैठे हैं यहाँ पर। चलिए, बीजेपी के देखिए, पार्षदों सवाल ने सबसे लिखित में बड़ा दे रखा यही है कि ये सरकार टेंडर जनप्रतिनिधि कैंसिल कोई करे। भी हो, जनता को एक बीजेपी चीज के चाहिए कि पार्षदों उसका ने काम लिखित हो में जाए, दे रखा उसके है कि इलाके में सरकार विकास हो टेंडर जाए। कैंसिल करे, उसके लेकिन बाद ये बड़ा टेंडर दुर्भाग्य कैंसिल हो जाता है जब जनप्रतिनिधि अपने तर्क देके निकलने की कोशिश करता है, और उम्मीद करते हैं कि तर्कों पर बात ना हो, ग्राउंड पर विकास हो। तो हमारा जो सोनीपत कॉन्क्लेव है वो लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। Education partner, Bright Scholar Senior Secondary